हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये आपका एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी को चेक करना होगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ऑप्शन यहां पर है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 6.4 है, 7.4 है, 8.4 है या फिर 9.4 है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा है या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका तीसरा नियम हो जाता है। क्या हो जाएगा? तीसरा नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन यहाँ पर H2O है या फिर CO2 है, NaCl है या फिर आपका O2 है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर H2O होता है, जो कि आपका पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारी जल का फॉर्मूला बताइए, तो आपका D2O होता है। ठीक है। और CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो NaCl होता है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका साधारण नमक होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, हृदय है, यकृत है, गुर्दा है, फेफड़ा है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यकृत हो जाता है। क्या हो जाएगा? यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ठोस है, द्रव है, गैस है, निर्वात है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका ठोस हो जाता है। क्या हो जाएगा? ठोस आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर पर। तो 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन यहां पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9th नंबर पर। तो 9th नंबर पर दिया गया कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन यहां पर दिया गया विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहां पर मैरी क्यूरी है, आइजैक न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है या फिर हेनरी बेकरेल है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका हेनरी बेकरेल आपका राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। ऑप्शन यहां पर समय, दूरी, द्रव्यमान, ऊर्जा। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर दूरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दूरी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, लुई पाश्चर है, जोसेफ लिस्टर है या फिर रॉबर्ट कोच है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया रक्ताल्पता होता है। ऑप्शन यहां पर कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो
जो कि यहाँ पर आपका आयरन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 पर। तो 14 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन यहाँ पर है पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, एक्सरे से या फिर गामा किरणों से। आपका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 15th नंबर पर दिया गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है डायन, ऑप्शन यहाँ पर है जल्दी से बताएंगे। तो आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डी क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 पर। तो 16 नंबर पर दिया गया कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन यहां पर दिया गया 206 होती हैं, 210 है, 201 है या फिर 215 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर पर दिया गया कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मंगल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगल आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एम्पियर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 पर। तो 19 नंबर पर दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। तो किस अम्ल का उपयोग करते हैं बैटरी में। ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो आपका 19th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पर। तो 20 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हृदय, फेफड़े, गुर्दा, यकृत है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, गुर्दा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन यहाँ पर है ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर निर्वात है। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर निर्वात हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो आपकी निर्वात में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का राइट आंसर यहां पर विटामिन सी हो जाता है। क्या हो जाएगा, विटामिन सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 23 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन यहां पर दिया गया स्टेपीज है, ह्यूमरस है, फिबुला है या फिर रेडियस है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्टेपीज आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 पर। तो 24 नंबर पर दिया गया है कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 90 डिग्री होता है या फिर आपका 100 है, 120 है या फिर 150 है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी के घूर्णन की गति है या फिर पृथ्वी का परिक्रमण है या फिर सूर्य का घूर्णन है, चंद्रमा का परिक्रमण है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पृथ्वी के घूर्णन की गति आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 पर दिया गया क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या फिर हीलियम है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पर दिया गया कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, अग्नाशय है, गुर्दा है, अधिवृक्क ग्रंथि है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आमाशय आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 28 पर। तो 28 नंबर पर दिया गया कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन यहां पर दिया गया सोना, पारा, तांबा या फिर चांदी है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारे को किससे डिनोट किया जाता है, तो Hg से आपका क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, Hg से आपका पारा होता है। सोने की बात करते हैं तो आपका Au से आपका सोना होता है, और तांबे की बात करते हैं तो Cu से कॉपर तांबा होता है, चांदी की बात करते हैं तो Ag से आपका चांदी होता है। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, जूल है, वाट है या फिर ओम है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 पर। 31 नंबर पर दिया गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है। ऑप्शन यहाँ पर ई कोलाई है, या फिर लैक्टोबैसिलस है, या फिर आपका साल्मोनेला है, या फिर आपका स्टेफिलोकोकस है। अगर हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका लैक्टोबैसिलस हो जाता है। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर उसके द्रव्यमान पर, उसके भार पर, उसकी गति पर, उसके आकार पर। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उसके द्रव्यमान पर करता है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 पर। 33 नंबर पर दिया गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। ऑप्शन यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य हैं, यांत्रिक तरंग है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अनुदैर्घ्य तरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 पर। तो 34 नंबर पर दिया गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ऑप्शन यहाँ पर 5 मिनट है, 8 मिनट है, 10 मिनट है, या फिर 12 मिनट है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 8 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 पर। 35 नंबर पर दिया गया कि पृथ्वी में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम है, पत्तियां हैं, तना है। 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका जाइलम हो जाता है। क्या हो जाएगा, जाइलम आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 36 नंबर पर दिया गया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एल्यूमिनियम है, आयरन है, या फिर आपका तांबा है, या फिर चांदी है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयरन हो जाएगा। आयरन को किसे डिनोट करते हो, तो Fe से आपका आयरन लोहा होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करते हो तो Al से आपका एल्यूमिनियम होता है। तांबे की बात करते हो तो Cu से कॉपर तांबा होता है। चांदी की बात करते हो तो Ag से आपका चांदी होता है। ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 पर। 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहां पर है विटामिन ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। 37 की बात करेंगे तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 38 नंबर पर दिया गया कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, कार्ल लैंडस्टीनर है, जेम्स वाट है, या फिर लुई पाश्चर है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कार्ल लैंडस्टीनर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 पर। तो 39 नंबर पर दिया गया कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर करंट है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो कि यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माइटोकांड्रिया आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 पर। तो 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है, या फिर हेनरिक हर्ट्ज है, थॉमस एडिसन है, या फिर मार्कोनी है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हेनरिक हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 42 नंबर पर दिया गया कि विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर लोहा है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है, या फिर मैग्नीशियम है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 पर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पाचन है, प्रकाश संश्लेषण है, परिवहन है, या फिर श्वसन है। अगर हम 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 44 नंबर पर दिया गया कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 पर। तो 45 नंबर पर दिया गया कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ऑक्सीजन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 पर। तो 46 नंबर पर दिया गया कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, या फिर यूरेनस है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रतिरोध है, या फिर धारिता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 पर। तो 48 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लाल रक्त कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, अंडाणु है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 पर। तो 49 नंबर पर दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है किसमें होती है। यहाँ पर पूछा गया कि वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है। ऑप्शन यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिम मंडल है। तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा समताप मंडल आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया केसिन है, या फिर ग्लूटेन है, या फिर आपका एल्ब्यूमिन है, या फिर मायोसिन है। तो आपको राइट आंसर बताना है 50 नंबर पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका केसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसिन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 पर। तो 51 नंबर पर दिया गया है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया तांबा है, टाइटेनियम है, लोहा है, या फिर सोना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि टाइटेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ऑप्शन यहां पर है विटामिन ए और डी है, या फिर सी बी है, या फिर के है, या फिर ए के है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा विटामिन सी और बी जो होता है वो आपके जल किसमें है? जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम है, ग्रेफाइट है, थोरियम है, या फिर प्लूटोनियम है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 54 नंबर पर दिया गया कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि किस धातु को नभ धातु कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, या फिर कैल्शियम है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, या फिर जिंक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 पर। दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर मंगल, शुक्र, बृहस्पति, या फिर शनि है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका शुक्र हो जाता है। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 58 नंबर पर दिया गया कि बिजली का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर थॉमस एडिसन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, या फिर अलेक्जेंडर वोल्टा है, या फिर निकोल टेस्ला है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 पर। तो 59 नंबर पर दिया गया कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, या फिर आपका कैल्शियम है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका लिथियम हो जाता है।
लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 60 नंबर पर। तो 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कैंसर है, या फिर आपका मेट हीमोग्लोबिनेमिया है, या फिर हृदय रोग है, या फिर पोलियो है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेट हीमोग्लोबिनोमिया आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 20 डेज है, 60 डेज है, 120 या फिर 150 है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 120 डेज आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी। ऑप्शन यहाँ पर डार्विन और लेमार्क ने है, या फिर वाटसन और क्रिक है, न्यूटन और गैलीलियो है, या फिर आइंस्टीन और बोहर है। अगर हम 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका डार्विन और लेमार्क आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर पर दिया गया है कि किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मेंडलीफ है, या फिर आपका डेमिट्री मेंडलीफ है, या फिर हेनरी मोसले, या फिर जॉन डाल्टन है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा मेंडलीफ आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर, या फिर आपका स्पिग्नोमैनोमीटर, या फिर आपका थर्मामीटर है। अगर हम 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर स्पिग्नोमैनोमीटर आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन यहाँ पर हृदय, फेफड़े, गुर्दा, या फिर यकृत है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुर्दा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर रक्त प्लाज्मा है, सफेद रक्त कोशिका है, या फिर हीमोग्लोबिन है, या फिर प्लेटलेट्स है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो यहां पर आपको बताना है प्रकाश का वेग निर्वात की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 69 नंबर पर दिया गया है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रक्तचाप मापने में, शुगर लेवल मापने में, कोलेस्ट्रॉल मापने में, या फिर हृदय गति मापने में। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पर दिया गया कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 23, 46 है, 44 है, या फिर 48 है। 70 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 46 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे, 71 नंबर पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहां पर आपका लिखा है कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर प्लेटिनम है, ऑस्मियम है, यूरेनियम है, या फिर सोना है। 71 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑस्मियम हो जाता है। ठीक है, ऑस्मियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्मियम को OS से डिनोट करते हैं, जिसका आपका सिंबल्स है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है। ऑप्शन यहाँ पर पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 पर। तो 73 नंबर पर दिया गया कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। ऑप्शन यहां पर 5, 6, 7 या फिर 8 है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 74 नंबर पर दिया गया कि शरीर के कौन सा हार्मोन, शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर इंसुलिन है, एड्रेनालिन है, थायरॉक्सिन है, या फिर प्रोजेस्टेरोन है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एड्रेनालिन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 पर। तो 75 नंबर पर दिया गया कि पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जल्दी से बताएंगे। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका
आपका 6000 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन यहाँ पर प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एथेन है या फिर आपका मीथेन है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ब्यूटेन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 पर। तो 77 नंबर पर दिया गया कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, बेंटिक और बेस्ट है या फिर लुई पाश्चर है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंटिक और बेस्ट आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हवा में जल की मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आर्द्रता कहते हैं, दबाव कहते हैं, तापमान है या फिर घनत्व है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आर्द्रता हो जाता है, ठीक है, आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 79 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है। ऑप्शन यहाँ पर है पीतल, कांसा, स्टील या फिर निकेल है। 79 की अगर हम बात करेंगे तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका कांसा हो जाएगा, जो कि यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो 80 नंबर पर दिया गया कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर विटामिन डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 पर। तो 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम है या फिर पत्तियां हैं या फिर जड़ें हैं। 81 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर फ्लोएम आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 पर। तो 83 नंबर पर दिया गया कि मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर पाचन एंजाइम है, रक्त है, तंत्रिका तंत्र है, फेफड़े हैं। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर पाचन एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाचन एंजाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ऑप्शन यहां पर है पोलारिस है या फिर आपका सीरियस है या फिर बीटल जूस है या फिर वेगा है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका सीरियस हो जाता है। क्या हो जाएगा, सीरियस आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 85 पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है। ऑप्शन यहां पर है, जल्दी से बताएंगे, 1500 मीटर पर सेकंड है या फिर आपका 343 मीटर पर सेकंड है, 300 मीटर पर सेकंड है या फिर 1200 मीटर पर सेकंड है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका 1500 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया कि कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है। ऑप्शन यहां पर है सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम को सीए से डिनोट करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन यहां पर है हीलियम और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 पर। तो 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर मंगल हो जाता है। क्या हो जाएगा, मंगल आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 नंबर पर दिया गया है कि आयोडीन का उपयोग किसके रोग के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर स्कर्वी, घेंगा, रिकेट्स है या फिर आपका एनीमिया है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका घेंगा रोग हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पर। तो 90 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, मंगल है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका शुक्र हो जाता है। क्या हो जाएगा, शुक्र आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 91 नंबर पर दिया गया कि हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन यहाँ पर उर्वरक निर्माण में होता है, रॉकेट ईंधन है, पेट्रोलियम शोधन है या फिर आपका बिजली उत्पादन है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रॉकेट ईंधन आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 92 पर। तो 92 नंबर पर दिया गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है मंगल है, बुध है, शुक्र है, यूरेनस है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका बुध हो जाता है। क्या हो जाएगा, बुध आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 पर। तो 93 नंबर पर दिया गया कि अमीबा कैसे प्रजनन करता है। ऑप्शन यहाँ पर यौन प्रजनन करता है, कोशिका विभाजन है, बीजाणु द्वारा है या फिर कली द्वारा है। तो आपका 93 की अगर हम बात करेंगे तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कोशिका विभाजन के द्वारा आपका अमीबा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 पर। तो 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हीलियम है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका पी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बैरोमीटर है, सिस्मोमैनोमीटर, सिस्मोग्राफ है या फिर आपका पायरोमीटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दहन है, परमाणु विखंडन है, परमाणु संलग्न है, अपघटन है। 96 की बात करते हैं तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका परमाणु संलग्न आपका राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 पर। तो 97 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य की आंख का दृष्टि पटल क्या कहलाता है। ऑप्शन यहां पर रेटिना है, लेंस है, कॉर्निया है या फिर आइरिस है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो 97 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेटिना आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 98 पर। तो 98 नंबर पर दिया गया है कि किस अम्ल की क्या है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 पर। तो 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है। ऑप्शन यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा आपका प्रोटॉन की संख्या आपका करेक्ट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती। ऑप्शन यहां पर मलेरिया है, टाइफाइड है या फिर हैजा है तो या फिर टीबी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 101 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर बुध है। तो 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका जो जाएगा बृहस्पति हो जाता है। क्या हो जाएगा, बृहस्पति आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं। ऑप्शन यहां पर दिया गया 1 लाख होते हैं, ऑप्शन यहां पर 1 लाख है, 1 करोड़ है या फिर आपका 10 अरब है या फिर आपका 100 अरब है। तो 102 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका 100 अरब आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 पर। तो 103 नंबर पर दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन यहां पर इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है या फिर एड्रेनालिन है या फिर आपका प्रोलैक्टिन है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 पर। तो यहां पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। ऑप्शन यहां पर कैम्ब्रियम है, ग्रीवा है या फिर आपका जलद्रव है या फिर गाबा है। तो आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर गाभा हो जाता है। ठीक है, गाभा आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है। ऑप्शन यहां पर यकृत है, त्वचा है, हृदय है या फिर मस्तिष्क है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका त्वचा हो जाता है। क्या हो जाएगा, त्वचा आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पर। तो यहां पर दिया गया क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहां पर तापमान है, वायु दाब है, ऊंचाई है या फिर वायु की नमी है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर आपका वायु दाब हो जाएगा, जो कि यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 107 नंबर पर दिया गया कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर नदी का पानी है, कुएं का है, वर्षा का या फिर आसुत है। तो आपका 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आसुत पानी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर लोहा, पारा या फिर आपका तांबा या फिर एल्यूमिनियम है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। पारा को किससे डिनोट करते हैं, तो पारा को Hg से डिनोट किया जाता है। किससे करते हैं, Hg से आपका पारा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एनीमिया, मधुमेह या फिर हृदय रोग या फिर कैंसर है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मधुमेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 पर। तो दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, गोल्गी बॉडी है या फिर लाइसोसोम है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका माइटोकांड्रिया आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 111 नंबर पर दिया गया कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर कैरोटीन है, क्लोरोफिल है या फिर एंथोसाइनिन है या फिर लाइकोपिन है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लाइकोपिन क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर 10 जोड़ी, 11, 12 या फिर 13 है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका 12 जोड़ी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 पर। तो यहां पर आपका दिया गया है कि वसा को क्या है, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन यहां पर एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है या फिर ट्रिप्सिन है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका लाइपेज आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 पर। तो यहां पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन यहां पर भोजन पकाने के लिए है, जल शुद्धिकरण के लिए, उर्वरक बनाने के लिए या फिर आपका ऊर्जा उत्पादन के लिए है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जो कि यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 115 नंबर पर दिया गया है कि शरीर में कौन सा विटामिन खून के थक्के बनने में मदद करता है। ऑप्शन यहां पर दिए गए, जल्दी से बताएंगे। विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर के है। तो यहां पर आपका राइट आंसर विटामिन के आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 पर। तो यहां पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। ऑप्शन यहां पर बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, शुक्र है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 पर। तो यहां पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन यहां पर दिया गया प्लेटिनम है, ऑस्मियम है, सोना है, यूरेनियम है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका ऑस्मियम आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 पर। तो यहां पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि हमारे रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण है, सफेद रक्त कोशिकाओं के कारण है, प्लेटलेट्स के कारण है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है, जो कि यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हर्ट्ज है, बैकरेल है, न्यूटन है, पास्कल है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बैकरेल में की जाती है। ठीक है, बैकरेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है समुद्र है या फिर आपका सूर्य है या फिर आपका वर्षा है या फिर आपका नदियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जिसमें आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।